Hey guys and welcome back to my channel Keshav Vlogs. This is Keshav Saini, that Punjabi kid who travels here with another vlog to make you smile, to make you happy. तो आज मैं आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप सबकी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इस टॉपिक के बारे में बात कर लें नेक्स्ट कट ऑफ आने से पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड तक देखना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है इस वीडियो में, और मे बी एंड में मैं जाके कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स दूँ। तो पूरी वीडियो को देखना। तो करते हैं इस वीडियो को हम स्टार्ट। Can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking तो मैं ना यार एक चीज़ देखता हूँ, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, मैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट जेन्युइनली अच्छा लगता है और आप देखना पसंद करते हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम भी आए हो मेरे चैनल पे, अगर आपको ये चीज़ फील होती है कि मैं अपनी वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो एक छोटा सा वो सब्सक्राइब बटन ही मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जा रहा हूँ। और हाँ, एक मैसेज मेरे पास मम्मी आपके लिए भी है, और आप सभी बताना कि आप लोग इस बात से रिलेट करते हो या नहीं करते। बचपन में क्या, हमारे पेरेंट्स को काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ये हो जाएगा, कैंची नहीं बजानी चाहिए, पैर नहीं हिलाने चाहिए। उन्हीं में से एक मिथ होता था जिसमें मम्मी कहा करती थी कि जब खाना बना रहे हो और तुम्हारे हाथ से आटा बॉल, जो भी हम आटा बनाते टाइम रोटी होती है, जो आटा बॉल होती है, अगर वो ज़मीन पे गिर जाती है तो कहा जाता था, अगर वो लुढ़क जाता है हाथ से नीचे, कि घर पे कोई आने वाला है, कोई मेहमान आए। पिछले 6 दिन हो गए मम्मी, कोई नहीं आया घर पे। 6 दिन से आटा लुढ़क रहा है। 2 बार तो मैंने ज़बरदस्ती लुढ़का दिया कि शायद कोई मुझसे मिलने आ जाए। 6 दिन से कोई नहीं मिलने आया। तो ये मिथ छोड़ दो, मत माना करो इन सब मिथ्स में, नहीं होता कुछ भी है। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमें पर्सनली कंसीडर करने चाहिए जब हम एक कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने इन 5 पॉइंट्स को ना रेटिंग दी है कि 5th पे ये है, 4th पे ये है, 3rd पे ये है, एंड ऐसे करके 1st पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैंने इनको ऐसे रेट किया है। आपका कोई और तरीका हो सकता है कंसीडर करने का एक कॉलेज को। तो प्लीज़ अगर आपका कुछ और, हम दोनों का डिफरेंस हो ओपिनियंस में, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ। तो 5th पॉइंट पे मैंने रखा है फेस्ट को। अब कुछ लोग मुझसे ये बात बोलेंगे कि फेस्ट को 5th पॉइंट पे क्यों रखा है, बट मेरे से अगर मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस से पूछो तो भाई फेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। एट दी एंड हमें फेस्ट, अगर हम मान लें, अगर हम किसी भी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, क्या पता हमारे कॉलेज में उस साल उतना अच्छा सिंगर या उतना अच्छा सेलिब्रिटी ना आए, तो क्या पता हमें दूसरे कॉलेज में जाना पड़े। और हमारा कोई भी कॉलेज हो, ये चीज़ हमारे में होती है एज अ स्टूडेंट कि हम प्रेफर करते हैं किसी और कॉलेज में जाके भी फेस्ट देखना। इसीलिए मेरे हिसाब से फेस्ट को हमें सबसे कम रेटिंग देनी चाहिए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट पे मैंने रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब कोई मुझसे पूछेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को 4th पॉइंट पे क्यों रखा है, तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को 4th पॉइंट पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं खुद रामानुजन स्टूडेंट का पास आउट हूँ। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जब हम रामानुजन में फर्स्ट ईयर में थे तो हमारी क्लासेस पोटा केबिन्स में होती थी, और बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर हमारी क्लासेस न्यू बिल्डिंग में होने लगी थी। बट इससे मेरे को ये चीज़ समझ आई कि चाहे हम पोटा केबिन में बैठ के पढ़ते थे, चाहे हम न्यू बिल्डिंग में बैठ के पढ़ते थे, व्हाट मैटर्स इज़ कि हम वहाँ पे बैठ के क्या पढ़ रहे हैं और कितना हमें समझ में आ रहा है जो हमें क्लास में समझाया जा रहा है। तो इसीलिए मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मैटर नहीं करता। हाँ, टू सम एक्सटेंट इट मैटर्स, इसीलिए मैंने इस लिस्ट में इसको कंसीडर किया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को एजुकेशन के ऊपर कभी नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए हम इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 3rd पॉइंट पे मैंने रखा है प्लेसमेंट्स को। अब कई लोग मुझसे पूछेंगे कि प्लेसमेंट को मैंने 3rd पॉइंट पे क्यों रखा है। प्लेसमेंट को मैंने 3rd पॉइंट पे इसलिए रखा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे स्टूडेंट, जैसे मेरी बात कर लें या मेरे बैच में जो 40-30% लोग थे, उनको प्लेसमेंट मैटर नहीं करती थी, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सोचते हैं कि वो मास्टर्स करेंगे और मास्टर्स के लिए उनको फिर प्लेसमेंट मैटर नहीं करती, चाहे उनको जॉब मिले या ना मिले। तो इसीलिए प्लेसमेंट इतना मैटर नहीं करती है। तो उन लोगों के लिए करती है प्लेसमेंट मैटर जिन्होंने आगे जॉब्स करनी होती है। इसीलिए मैंने उन लोगों के लिए इस पॉइंट को कंसीडर करा है इस लिस्ट में। तो अगर आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो तो उस कॉलेज की प्लेसमेंट भी देखो, अगर आपका डिसीजन आगे जॉब करने का है तो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 2nd पॉइंट की तरफ। 2nd पॉइंट पे मैंने रखा है लोकेशन को। अब कई लोग पूछेंगे यार तूने प्लेसमेंट के ऊपर लोकेशन को क्यों रखा। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, तुमने उस कॉलेज में 3 साल पढ़ने जाना है। तुम ऐसा नहीं है कि SOL कर रहे हो या तुम कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हो जिसमें तुम्हें सिर्फ 2 दिन जाना है और तुम एडजस्ट कर सकते हो।
तुम्हें उस कॉलेज में 3 साल जाना है। अगर मुझसे पूछें पर्सनली तो मेरा साउथ कैंपस के काफ़ी सारे कॉलेजेस में नाम आया था और साउथ के काफ़ी सारे कॉलेजेस में अलग अलग जगह पे नाम आया था, लेकिन मैंने उनमें जाना नहीं प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था यार कि वहाँ जाके अगर मैं क्लासेस ले भी लेता हूँ तो मेरे को डेली का ट्रैवल इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि मेरा 1.5 आवर या 2 आवर्स का जाना होगा, 2 घंटे का मेरा आना होगा, इसी में मेरा आधा दिन बर्बाद हो जाया करेगा। इसलिए मेरे को लगा कि रैदर देन वेस्टिंग माई टाइम देयर, मैं कहीं और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करूँ ताकि मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ। तो इसलिए मैंने उस कॉलेज में जाना प्रेफर नहीं किया। लोकेशन को इसलिए मैंने इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर किया है। आपका कुछ और हो सकता है, आपको लोकेशन नहीं लगेगी, आप कहोगे कि हाँ आप एडजस्ट कर सकते हो, आप 3 साल जा सकते हो, बट मैं यार अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 साल ये चीज़ देखी है, मैंने अपने साथ के दोस्तों को देखा है। स्टार्टिंग में ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि यार उस कॉलेज में मेरा नाम आ गया, मैं कर लूँगा एडजस्ट, लेकिन यार वो शुरुआत का ही फ़न होता है, एडजस्ट कर पाने वाला है बाय द एंड ऑफ टाइम वो मन से उतरता जाता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को कहीं ना कहीं कंसीडर कर लेना अगर आपको मेरा ये पॉइंट अच्छा नहीं भी लग रहा फिर भी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि यार एक चीज़ देखो, कुछ भी कह लो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे कॉलेज का जितना मर्जी बड़ा हो, अगर उसके कॉलेज का फेस जितना मर्जी बड़ा हो, मैं स्पेसिफिकली मान लो XYZ कॉलेज है, उसका फेस बहुत अच्छा होता है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अगर उसके अंदर टीचर्स ही नहीं आ रहे क्लास लेने या उस कॉलेज के अंदर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही, तो यार क्या फ़ायदा ऐसे कॉलेज में जाने का, रेगुलर कॉलेज ऐसे करने का जहाँ पे तुम्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल ही नहीं पा रहा। इसलिए उस कॉलेज को भी कंसीडर करना जिसमें पढ़ाई अच्छे तरीके से होती हो, जिसके टीचर थोड़े से एडवांस तरीके से पढ़ाते हो तुम्हें। तो यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मेरे को लगता है कि एक स्टूडेंट को कंसीडर करने चाहिए। आई होप आपको भी ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे। आप रीअरेंज करके ना कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि आप किस हिसाब से इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम करते हैं एंड। Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.